इस कहानी के शुरुआत में हमें दो माँ बेटी को एक सुनसान घर में दिखाया जाता है। मॉम बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उनके गांव के लोगों के साथ कुछ दिनों से बहुत ही अजीबो गरीब तरह से घटनाएं हो रहे थे। उनकी बेटी ने अपनी मॉम को समझाते हुए कहने लगी, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन उसकी मॉम उसे अपने घर से बाहर जाने से मना ही करती जा रही थी। कहने लगी कि बाहर मत जाओ, बाहर खतरा है। उनकी बेटी अपनी मॉम की बात न मानकर बाहर चली जाती है, जिसके बाद वो बाहर आकर कपड़े सुखाने के लिए टांगने लग गई थी। लेकिन इतने में ही उसे किसी अजीबो गरीब तरीके से किसी शैतान की जोरदार दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ गई कि अब उसके गांव के लोगों के जैसा ही उसका भी बुरा हाल होने वाला है, वह भी नहीं बचेगी। जब उसने पीछे मुंह करके देखा तो एक अजीबो गरीब क्रिएचर जिसकी आंखें नहीं थीं, वो उसके पीछे खड़ा होकर उसे महसूस कर रही थी। जिस क्रिएचर ने एक ही बार में हमला करके काफी दर्दनाक तरीके से उसे चीर फाड़ कर रख दिया। मरते हुए आखिरी बार जब वो लड़की की चीख निकली तो उसकी मॉम ने उसकी आवाज सुन ली और वो समझ गई कि उसकी बेटी भी उसी अजीब तरह से दिखने वाला शैतान का शिकार हो चुकी है जो इस पूरे शहर में तबाही फैलाया हुआ था। वो अपनी बेटी को देखने के लिए बाहर तो आ गई, लेकिन यह उसे अपना सबसे गलत फैसला भी लगा हुआ था। डर कर वो अब घर के अंदर तो चली गई, लेकिन वो यह बात पूरी तरह से समझ गई थी कि वो मॉन्स्टर अब उसके घर के अंदर भी घुस गया था। जिससे बचने के लिए वो जाकर अपने ड्रॉ से गन को निकाल कर रिलोड करने लग गई। वो आवाज नहीं कर रही थी क्योंकि वो काफी अच्छे से जानती थी कि ये मॉन्स्टर देख नहीं सकता, बस आवाजें सुनकर लोगों को अपना शिकार बनाता है। उसे लग रहा था कि वो उस शैतान को मार देगी। वो चाहती थी कि उसकी जान बच जाए, लेकिन उसे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। डर के मारे उसकी हाथ इतना बुरा कांप रहा था कि रिलोड हो रही कुछ बुलेट जमीन पर गिर गए। बहुत ही आराम से वो आगे तो बढ़ी, लेकिन उस मॉन्स्टर को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने में बुलेट का उतना ही शोर काफी था। वो मॉन्स्टर अब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था और एकदम से उसके ऊपर भी वार करते हुए उसे भी ब्रूटल तरीके से मार डाला। जिसके बाद हमें इस मॉन्स्टर का एक अजीब सा रूप दिखाया गया। उसके मुंह से कुछ अजीबो गरीब तरह का लिक्विड निकल रहा था जो देखने में बहुत ही गंदा था। यहीं से सीन को शिफ्ट करके इस कहानी के मेन कैरेक्टर रीटा को दिखाया जाता है। रीटा की मॉम उसी शहर में रहती हैं जिस शहर से इस कहानी का शुरुआत हुआ था, जो उसी शहर में वो ना देखने वाला दरिंदा है। रीटा की मॉम ने रीटा को इस शहर में होने वाली किसी भी चीज या घटने के बारे में नहीं बताया हुआ था, लेकिन रीटा इस चीज को लेकर काफी परेशान हो चुकी थी कि उसके डैड पिछले 3 दिनों से घर तक नहीं आए थे। तब उसकी मॉम ने बहाना बनाते हुए कहा कि वो अक्सर घर नहीं आते आ जाएंगे, लेकिन रीटा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए वो अब फैसला कर लेती है कि कल को ही वो अपनी फैमिली को लेकर उसी शहर अपने मॉम के पास जाएगी। उसकी मॉम ने उसे बहुत ही मना करना चाहा कि प्लीज अभी आने की जरूरत नहीं, यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। लेकिन रीटा ने अपनी मॉम की एक बात तक नहीं मानी। खैर सुबह होती है और दिखाया जाता है कि रीटा और उसके हस्बैंड एलेन अपनी मॉम के घर जाने के लिए तैयार कर रहे थे। इतने ही देर में बेन भी तैयार होकर आ गया। उन्होंने पूछा, चार्ली कहाँ पर रह गई, हमें देर हो रही है। दरअसल चार्ली उनकी बेटी थी। तब बेन ने कहा कि आज भी वो टाइलर से लड़ाई झगड़े कर रही है। टाइलर जो कि चार्ली का दोस्त था, वो अपने डैड से पूछता है कि अगर इनके बीच इतना बनता ही नहीं है तो ये एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं देते। तब उसकी मॉम ने समझाया कि रिलेशंस में ऐसा ही होता रहता है, उसमें टाइम देना पड़ता है, फिर सब ठीक हो जाता है। इतने ही देर में टाइलर और चार्ली भी बाहर आ जाते हैं। चार्ली अपने मॉम डैड से कहने लग गई कि आज टाइलर ने मेरे लिए कुछ और ही प्लान करके रखा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि हमें ग्रैंड माँ के घर जाना पड़ रहा है तो बस मैं उसे अपने साथ चलने पर फोर्स कर रही थी। टाइलर भी मान गया था। अब ये पांचों शहर से निकल पड़ते हैं अपनी ग्रैंड माँ के शहर जाने के लिए। ये लोग लगभग आधा दिन का सफर करने के बाद ये लोग रीटा के शहर पहुंच चुके थे, जहां शहर के बाहर इन्हें एक लैब दिखाई दी थी। इन्होंने रीटा से इस लैब के बारे में सवाल किया तो रीटा ने कहा कि कोई नहीं जानता कि इस लैब में किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और यह लैब यहाँ क्यों है, लेकिन काफी सालों से यह लैब यहाँ पर ऐसे ही पड़ी हुई है। लैब के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पर कुछ खतरनाक टेस्ट चल रहे हैं, यहाँ खतरा है। खैर ये लोग गाड़ी में बैठकर इस लैब से अपने ग्रैंड माँ के घर तक का सफर पूरा कर लिए थे। रीटा सालों बाद अपनी मॉम से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश किया तो अजीब बात तो यह था कि उसकी घर के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर ना तो उसकी मॉम थी और ना ही उसके डैड। उसने पूरा घर को ही छान मारा, लेकिन कहीं पर भी उसकी मॉम डैड नहीं दिखाई दिए। वो जब बुरी तरह से परेशान हो गई तो तब एलेन ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्या पता वो अपने नेबरहुड में गई हों। यह सोचते ही रीटा अब उसी घर पहुंच गई जिस घर से इस कहानी की शुरुआत किया गया था और
जिस घर में पहले 2 औरतें मरी हुई थीं, हैरानी की बात थी कि यह घर भी खुला हुआ था। उसके आवाज लगाने पर, पूरा घर ढूंढने पर भी उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। यह देखने के बाद तो रीटा परेशान और घबराने लग जाती है। तब एलन कहता है, क्या पता यह लोग तुम्हारे डैड को लेकर हॉस्पिटल गए हों। तुम्हारी डैड की भी तो तबीयत हमेशा खराब होती रहती है। ये लोग जब इस घर से बाहर निकल रहे थे तो इन्होंने जगह जगह खून का निशान देखा, यहाँ तक कि घर के अंदर भी काफी सारे खून के छिटे पड़े हुए थे। यह देखने के बाद तो अब एलन भी कुछ कुछ डरने लग गया था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस घर में या फिर इस शहर में हो क्या रहा है और हुआ क्या है। खैर, फिलहाल के लिए रीटा अपने मॉम के घर में वापस आती है और अपने बच्चों को बताने लग गई कि वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल तक जा रहे हैं, जिसमें बेन भी उनके साथ चलने के लिए जिद करता है। तो यह दोनों मान जाते हैं। ये लोग जैसे ही हॉस्पिटल की तरफ निकलने के लिए अपने गाड़ी पर सवार हुए तो अजीब बात थी कि उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, जबकि यही गाड़ी ठीक ठाक चलकर यहाँ तक आई हुई थी। यह सब देखने के बाद एलन बहुत ही ज्यादा शॉक में था कि ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि हाल ही में वो अपने इस गाड़ी का न्यू सर्विस करवाया हुआ था। खैर, यह सब सोचने का भी टाइम नहीं बचा हुआ था। वो लोग गाड़ी से निकलकर एलन अपनी बेटी चार्ली और टाइलर दोनों को इस गाड़ी को चेक करने का काम देकर खुद हॉस्पिटल के लिए पैदल ही निकल जाते हैं। ये तीनों जब पैदल ही शहर से होता हुआ गुजर रहे थे तो इन्हें बहुत ही अजीब फील हुआ। इन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई तक नहीं दे रहा था। सारे के सारे होटल्स, घर, दुकानें ऐसे खुले हुए पड़े थे जैसे कोई जानबूझकर छोड़कर भाग गए हों। किसी को इन जगह की परवाह ही ना हो। रीटा भी बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। इस शहर में क्या चल रहा था उसकी मॉम ने भी कभी भी उसे नहीं बताया हुआ था। उसे तो खुद इस शहर में आए हुए काफी साल हो चुके थे। इस टाइम ये लोग इस रेस्टोरेंट को चेक कर रहे थे जहां लगी हुई मिरर पर इन्हें ताजा खून का हाथ का निशान दिखाई देता है। ये लोग अब बहुत ही ज्यादा ही डर गए थे और उस दरवाजे को खोलते हुए अंदर आने पर पता चला कि वहां पर तो एक अकेला इंसान काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ था। इन्होंने देखा कि वो खून से लथपथ था और वो अब बिल्कुल मरने के करीब आ चुका था। मरने से पहले उसने एलन को समझाते हुए कहने लगा कि चले जाओ यहाँ से। यहाँ पर आकर तुम सभी ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अगर यहाँ रहे तो मारे जाओगे। वो आ जाएगा और तुम्हें मार देगा। ये सब बातें कहने के बाद वो आदमी एलन के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया मर जाता है। उसकी बातों से एलन को समझ में आ चुकी थी कि इस शहर में कोई एंटिटी यानी कोई अजीब चीज है जो सभी लोगों को मार कर खा रही थी और अब इनकी जानों का भी खतरा था। इन सारी बातों से अनजान बाहर टाइलर और चार्ली अभी भी कार को चेक कर रहे थे। टाइलर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था कि आखिर कैसे बंद हो सकता है। यहाँ इसके सारे पुर्जे तो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। चार्ली यहाँ खड़े खड़े काफी बोर हो चुकी थी। उसने टाइलर से कहा कि तुम इस कार को ठीक करो, मैं जरा अपने फॉर्म से होकर आती हूँ। यह कहने के बाद वो वहाँ से जाने लग गई। रास्ते में चलते हुए भी उसे यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हुए जा रहा था। कोई भी इंसान तक नहीं दिखाई दिए और फॉर्म भी बिल्कुल पूरी तरह से खाली था। वो बेधड़क अंदर चली जा रही थी, लेकिन तभी अचानक अनजाने में उससे एक नीचे कांच का बोतल गिर गया। वो यह नहीं जानती थी कि उससे जो अनजाने में हुआ है वो उसकी मौत बनने के करीब ले जा रहा है। बोतल गिरने की आवाज अब वो मॉन्स्टर दरिंदा सुन चुका था। उस मॉन्स्टर का भयानक सा चेहरे को दिखाया गया जो अब यहाँ इस फॉर्म में आ चुका था कि तभी चार्ली उस दरिंदे को ठीक अपने सामने देखती है। उसे देखते ही चार्ली हैरान परेशान हो गई। वो अब बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जब वो तेजी के साथ भागते हुए वो दूसरे कमरे के अंदर गई तो वहां जाकर उसके होश ही गायब हो गए। उसने देखा कि उसकी ग्रैंड माँ को इसी मॉन्स्टर ने अपने कोक कोन में बांध कर लटकाया हुआ था, जैसे उस मॉन्स्टर ने उनको बाद में खाने के लिए रखा हो। चार्ली को देखते ही ग्रैंड माँ उससे कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, बिल्कुल भी आवाज मत करना। वो आवाज से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है, वह देख नहीं सकता। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। इससे पहले कि चार्ली यहाँ से भाग पाती, पीछे से वो मॉन्स्टर आकर चार्ली के ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर दरिंदा चार्ली को चीरने फाड़ने की कोशिश करने लग गया था। इससे पहले को वो चार्ली को जान से मार देता, वो अपने हाथों से मॉन्स्टर को धक्का देते हुए वहाँ से भाग गई। भागते हुए वो जब टाइलर के पास पहुंची तो वो उसे जख्मी हालत में देखते ही बुरी तरह से परेशान हो गया, लेकिन कुछ भी एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं बचा हुआ था। चार्ली जल्दी से टाइलर का हाथ पकड़ते हुए ट्रक की तरफ भाग गई, इससे पहले कि ये दोनों ट्रक के अंदर बैठ पाते। ट्रक खुलने की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर अचानक टाइलर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। चार्ली ट्रक के अंदर थी। वो अपने आंखों से देख पा रही थी कि किस तरह से वो मॉन्स्टर टाइलर को नोच नोच कर खा रहा था। यह सब देखना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया और एकदम से मॉन्स्टर ने ट्रक के ऊपर भी हमला किया। वो जान चुका था कि चार्ली ट्रक के अंदर ही है, लेकिन ट्रक को
खोला किस तरह से जाता है, उसे यह बात नहीं पता था। चार्ली जब तक अंदर थी तब तक सेफ थी। चार्ली को हासिल करने के लिए यह मॉन्स्टर ट्रक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रह गया था और फिर दोबारा से टाइलर को खाना शुरू कर दिया। पहले उसने टाइलर को उठाकर ट्रक के ऊपर फेंका, जिससे खून वाला हाथ विंडो पर फैल गया और ट्रक के अंदर बैठी हुई चार्ली और भी ज्यादा घबरा गई थी। अब काफी रात हो चुकी थी। उसी टाइम पर बेन के साथ उसके मॉम डैड चार्ली को बचाने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन वो यह बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि चार्ली तो पहले ही उस मॉन्स्टर दरिंदे का शिकार बन चुकी है। ये लोग उस ट्रक पर मॉन्स्टर के हाथों के निशान भी देख लेते हैं। ये सभी जान चुके थे कि अब इन्हें बहुत ही आराम से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो वो दरिंदा इन्हें भी अपना शिकार बना लेगा। अभी ये तीनों अपने कदम को थोड़ा ही आगे बढ़ाए थे तो ये लोग शॉक में रह गए, यह देखकर कि वो मॉन्स्टर टाइलर को चीर फाड़ कर खाए जा रहा था। इन्हें किसी भी तरह अब चार्ली को बचाना था, लेकिन ये जानते थे कि अगर ट्रक इन्होंने खोला तो एकदम से मॉन्स्टर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अपनी जान बचाने के हिसाब से ठीक इन्हें यही सुझा कि ये चार्ली को उसी ट्रक में छोड़ दे और खुद जाकर घर के अंदर छुप जाते, और ये लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। बहुत ही धीरे से घर के अंदर जाकर एलेन दरवाजे को बंद करके रीटा को समझाने लग गया, बात सुनो मेरी, वो मॉन्स्टर हमें देख नहीं सकता, इसीलिए हम खामोश रहेंगे, सुबह होने का वेट करेंगे, जिसके बाद चार्ली को बचाकर यहाँ से निकल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं जो उस दरिंदे के लिए कुछ किया जाए। अंदर बैठी हुई चार्ली भी विंडो से अपनी फैमिली को देख रही थी। काफी देर इंतजार के बाद एलेन धीरे से दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया चार्ली को बचाने के लिए, और यही उसके लिए सबसे बड़ी गलती थी। इन्हें लग रहा था कि मॉन्स्टर यहाँ से चला गया, इसीलिए बहुत ही आराम से एलेन ने ट्रक का दरवाजा खोल लिया, लेकिन फुसफुसाने की वजह से वो मॉन्स्टर इनके पास आ गया। अब चार्ली के साथ एलेन की भी जान खतरे में पड़ चुकी थी। वो जानता था कि हम दोनों एक साथ नहीं बच सकते, इसीलिए एलेन ने अपनी जान को सेक्रीफाइस करने का फैसला किया और अपनी बेटी से कहा कि जब मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो तुम यहाँ से भाग जाना। अपने प्लान के मुताबिक एलेन यहाँ पर काफी जोर से चिल्ला देता है, जिससे मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया और चार्ली वहां से घर की तरफ भाग जाती है। अंदर आते ही रीटा जल्दी से अपनी बेटी को ले जाकर एक बेड पर लेटाती है। उसकी बेटी की हालत काफी बिगड़ चुकी थी, वो बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, और बाहर एलेन का क्या हाल था ये लोग नहीं जानते थे। वो आखिर जिंदा भी था या फिर मर गया, ये लोग चेक करके भी नहीं आ सकते थे। बेन बहुत ही ज्यादा घबराया था। उसने अपनी मॉम से पूछा कि मॉम आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है। तब उसकी मॉम ने बताया कि शायद बाहर बने लैब के लोगों का काम हो सकता है। वो किसी ताकतवर चीज या फिर किसी हथियार को बनाने पर काम कर रहे थे। उनका एक्सपेरिमेंट्स नाकाम होने की वजह से जरूर यह मॉन्स्टर बन गया होगा, और अपने मौके का फायदा उठाकर वो उन सारे लैब वाले को कभी ओवर पावर करके वो मॉन्स्टर आजाद हो गया। यहाँ चार्ली की हालात काफी बुरी हो चुकी थी। बेहोश होने से पहले वो अपनी मॉम रीटा को बता देती है कि ग्रैंड माँ को शेड में इस मॉन्स्टर ने कोकोन में लटकाया हुआ है और वो अभी भी जिंदा हैं। यह सुनने के बाद तो रीटा का दिमाग ही खराब हो गया। उनके दिमाग में एक नई सोच आ गई। एलेन के प्लान पर वर्क करने की बात वो भूल चुकी थी। वो भूल गई कि इन्हें सुबह होते ही काफी खामोशी के साथ यहाँ से निकल जाना है, बल्कि अब उसके दिमाग में एक नया प्लान बनने लग गया था कि उसे अपनी मॉम को किसी भी हाल में बचाना है। वो बेन से कहती है कि तुम चार्ली के पास रहना, मैं अपनी मॉम को बचाने जा रही हूँ। बेन चार्ली के पास ही था और उसने देखा कि धीरे धीरे चार्ली के जख्मों के अंदर से दांत निकल कर आ रहे थे, यानी अब पूरा पासा ही बदल चुका था। वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो उसी तरह मॉन्स्टर में बदल रही थी, और यही बात शायद चार्ली भी समझ चुकी थी। इन सारी बातों से अनजान रीटा अब शेड में पहुंच चुकी थी। शेड में आकर उसने देखा कि उसकी मॉम को काफी बुरी हालत में लटकाया गया है। वो खामोशी से अपने मॉम को यहाँ से बस निकालने के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर वो दरिंदा भी आ चुका था। रीटा जानती थी कि अगर उसने जरा सा भी आवाज लगाई तो उसका भी खेल खत्म हो जाएगा, मारी जाएगी। अपने आप को छुपाने के लिए वो पानी के टैंक में घुस गई और इसी के अंदर पानी के आवाज ने पूरा खेल को ही बदल कर रख दिया। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर तेजी से बढ़कर रीटा के ऊपर हमला कर देता, पीछे से बेन यहाँ आकर आवाज करके उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब यह दरिंदा पूरी तरह से तैयार था बेन को मारने के लिए। इससे पहले कि वो बेन के ऊपर हमला कर देता, किसी ने बेन को पीछे से खींच लिया। पता चला कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके डैड एलेन ही थे, जो कि अभी भी किसी तरह उस मॉन्स्टर से बचकर जिंदा थे। वो बेन को यहाँ से भाग जाने को कहते हैं और एक बार फिर से अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना ही जान सेक्रीफाइस करने का सोचते हैं। बेन के यहाँ से भागते ही वो खुद आवाज लगा दिए और मॉन्स्टर अब काफी गुस्से से इनके ऊपर हमला कर दिया। इस बार तो उस मॉन्स्टर ने एलेन के ऊपर इतनी बुरी तरह से इतनी बार स्टैब किया हुआ था कि उसके
उसके पूरे अंतड़ियों को ही बाहर निकाल दिया था। यह देखने के बाद तो रीटा के होश ही गायब हो गए। वो रोने लग गई क्योंकि वो अब जान चुकी थी कि उसकी हस्बैंड की जान तो चली गई और कुछ ही देर के बाद उसकी माँ का भी यही हस्र होने वाला है। यहाँ पर रीटा के पास अब बेहतर ऑप्शन यही था कि वो अब अपने माँ की जगह अपने बेटे बेन की जान बचाए। रीटा अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ से दूर भागने लग गई और जोर से चीख मारती है ताकि वो मॉन्स्टर बेन को छोड़कर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। चीख मारते हुए वो बस भाग रही थी और वो भागते भागते उसी ट्रक में आ गई जिसके अंदर अचानक से मॉन्स्टर भी आ चुका था। मॉन्स्टर के अंदर आते ही उसने ट्रक को बंद कर दिया ताकि बाहर उसका बेटा सेफ रहे। अंदर मॉन्स्टर ने रीटा के ऊपर भी हमला कर दिया था। दूसरी तरफ बेन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो आखिरी बार अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और देखता है कि उनके अंदर अभी भी थोड़ी जान बची हुई थी। वो आखिरी टाइम में अपने बेटे बेन से कहने लग गए कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। बेन की हालत अब पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक ही दिन में उसकी पूरी लाइफ ही बदल गया था। उसकी मॉम, डैड, सिस्टर सभी मारे जा चुके थे। अपने डैड के मरने के बाद वो अपने डैड को छोड़कर अपने ग्रैंड माँ के घर पहुंचा था जहाँ पर वो चार्ली को बंद करके गया हुआ था। यहाँ पर आकर उसने देखा कि चार्ली ने अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर लिया था क्योंकि वो जान चुकी थी कि अगर वो नहीं मरी तो वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। अपनी बहन को मरा हुआ देखकर उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वो अब बदला लेने के बारे में सोचने लगा और अपनी ग्रैंड माँ के घर से उनकी गन उठा लिया। बेन को अब अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। उसके अंदर बस बदले की आग थी। वो जानता था कि मॉन्स्टर इस टाइम ट्रक के अंदर मौजूद है। जैसे ही वो ट्रक खोलेगा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाएगा। उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसकी गन की गोली से मॉन्स्टर मर भी सकता है कि नहीं। उसे तो बस इतना ही पता था कि उसके बदले की आग थोड़ी कम हो जाएगी। उसने जब ट्रक का दरवाजा खोला और इससे पहले कि मॉन्स्टर बाहर निकल पाता, यहाँ उसकी किस्मत चल उठी। आर्मी वाले यहाँ पर पहुंच चुके थे उस मॉन्स्टर दरिंदे को पकड़ने के लिए, लेकिन यही काम उन्हें बहुत ही पहले ही कर देना चाहिए था। मगर उनके आने से पहले ही वो अकेला मॉन्स्टर पूरे शहर को कच्चा चबा चुका था। अब आर्मी का एक सोल्जर बेन को उस मॉन्स्टर से दूर कर देता है। वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। उसने जब अपने बाजू को देखा तो उसके बाजू के अंदर से भी अब दांत निकलने लग गए थे। इसका मतलब यह था कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और कुछ ही देर में एक मॉन्स्टर बनने वाला था। यहाँ दिखाया गया कि आर्मी वालों ने ट्रक के अंदर जाकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि कुछ ही देर के बाद उनका सामना एक और मॉन्स्टर से होने वाला है। और अब आगे क्या होगा? क्या इस शहर के बाद ये मॉन्स्टर पूरे दुनिया को खत्म कर पाएगा या फिर उसी मॉन्स्टर की तरह यह भी मारा जाएगा? इसी मिस्ट्री के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।